जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप 2023 के जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यदि आप 2023 में पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप का एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं 25 क्वेश्चंस बताऊंगा जीके की, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। यदि आप क्लास 9th में हो या फिर आप क्लास 11th में हो, ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है। जो भारत में की राष्ट्रीय आय होती है, जो उसका अनुमान तैयार करता है, वो कौन तैयार करता है? क्या योजना आयोग करती है कि भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय सांख्यिकी गठन, की इनमें से कोई नहीं? तो जो राष्ट्रीय आय का अनुमान तय करता है वो कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी गठन। और ये जो योजना आयोग आपको दिख रहा है, योजना आयोग, इसी योजना आयोग को नीति आयोग कहते हैं। और मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। जो वैदिक आर्य थे उनका भोजन क्या जौ और चावल था, कि दूध और उसके उत्पाद, या फिर सब्जियां और फल, या फिर चावल और दाल? यानी जो वैदिक आर्य थे उनका मुख्य भोजन क्या था? तो उनका मुख्य भोजन दूध और उसके उत्पाद था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीके का कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव किसके द्वारा होता है? क्या जनता के द्वारा, कि लोकसभा के सदस्य के द्वारा, या फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा, या फिर विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य के द्वारा? तो मैं आपको बता दूं कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है। ओके, जनता उन्हें डायरेक्ट नहीं चुन सकती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कितने मौलिक अधिकार हैं? क्या 8, 9, 10 या फिर 12? दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, यानी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आप आंसर पूरा डिटेल में लिख के देंगे कि हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। तो इसका आप कमेंट करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करेंगे कि इसका आंसर कि हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। वो कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर तो कई नदियां बहती हैं, लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? क्या गंगा है, या फिर नर्मदा, या फिर पुनपुन, या फिर यमुना? तो जो आपको नर्मदा नदी दिख रही है वो क्या है? वो नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी। यानी जो रेलगाड़ी आप जानते हैं वो भारत में सबसे पहले कब चली थी? ये तो सबको पता होगा कि अंग्रेजों द्वारा चलाई गई थी, लेकिन कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी। कब? 16 अप्रैल 1853 को। और कहाँ से मुंबई से ठाणे तक। मुंबई से कहाँ तक चली थी? इसको एक बार कमेंट करके बताएंगे कि जो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी, बट कहाँ से कहाँ तक चली थी ये आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, और 13 अप्रैल 1919 को तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और ये दोनों डेट है ही नहीं, यानी कि जो ऊपर वाला है वो आपका क्या है? सही है। और कहाँ से कहाँ तक चली थी ये आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। जो हमारा जो शरीर है उसका सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? क्या हमारा मस्तिष्क सबसे सबसे व्यस्त रहता है, कि हृदय, या फिर आंखें, या फिर हाथ? तो जो हमारा हृदय दिख रहा है आपको, वो क्या रहता है? सबसे व्यस्त अंग है हमारा मतलब हमारा हृदय। आंख पे मैंने टिक कर दिया, यहाँ पे क्या रहेगा? राइट ऑप्शन हृदय। क्योंकि जो हृदय है मानव शरीर का वो क्या है? मतलब 24 घंटे, यानी जब तक है जिंदगी आपकी तब तक वो धड़कते रहता है, इसीलिए क्या है? सबसे व्यस्त अंग हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो हमारा विश्व है इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, और हम किस महाद्वीप में आते हैं? ये तो 8 का क्वेश्चन है, जो कि क्लास 9th वालों के बच्चों के लिए है। तो इसको भी आप कमेंट करके बताएंगे। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है कि जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो क्या एशिया है, क्या ऑस्ट्रिया है, क्या अंटार्कटिका है, या फिर दक्षिण अमेरिका है? और ये भी बताएंगे कि हम किस महाद्वीप में रहते हैं, सबसे बड़े महाद्वीप में या फिर सबसे छोटे महाद्वीप में। आई होप दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको कहे हैं कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। एक एक बच्चे कमेंट करें, उसको आराम से लिखें, और उसके बाद से कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या फिर अगर जो प्रीमियर्स देख रहे हैं तो तुरंत लाइव में इसका कमेंट करें आंसर। ओके, मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और सबको मतलब कि हर्ट करता हूँ।
जैसे कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। जो कर्क रेखा होती है वो भारत के किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है, लेकिन किस राज्य से होकर गुजरती है उसका एक आप जानते होंगे ट्रिक, कि मित्र पर गमछा झार, यानी यम से मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पे कौन सा है सही होगा, चलिए सही ऑप्शन आपको बता देते हैं। जो उड़ीसा है वो क्या है, कर्क रेखा इससे होकर नहीं गुजरती। जैसे मित्र पर गमछा झार, इसमें उड़ीसा का कहीं नाम ही नहीं आ रहा है, यम से कुछ और हो जाएगा, त से त्रिपुरा हो जाएगा, यानी मिजोरम त्रिपुरा, बाकी सब आ जाएंगे लेकिन उड़ीसा नहीं आएगा, यानी कि उड़ीसा क्या है इसमें राइट ऑप्शन है। क्योंकि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं होकर गुजरती, तो उड़ीसा राज्य से नहीं होकर गुजरती। जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसके हिसाब से उड़ीसा क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैदोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। जो फैदोमीटर होता है इसका उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, महासागर की गहराई या फिर भूकंप या फिर वेव या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो फैदोमीटर होता है उससे महासागर की गहराई को मापते हैं। आप कमेंट करके बताएंगे कि भूकंप को किससे मापते हैं। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि भूकंप को किससे मापते हैं। आपको पता है कि फैदोमीटर से महासागर की गहराई को मापते हैं, तो भूकंप को किससे मापते हैं आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। ओके, मेरा क्वेश्चन छोड़ने का मकसद ये रहता है कि आप जरूर इसको क्वेश्चन को सर्च करेंगे, देखेंगे और 2-4 क्वेश्चन और आप अपने मन से भी याद करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय कहाँ है, हेग में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में या फिर पेरिस में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 किस दिन लॉन्च किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने अपने तरफ से पिक किया है, क्योंकि अगर जो आप 2022 पीएमएसएसबी का अगर जो पेपर देखेंगे तो उसमें कोविड-19 के बारे में पूछा है, यानी कि करंट अफेयर के बारे में पूछा है। जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसके बारे में भी पूछा है। आप समझ सकते हैं कि इसमें करंट ऑफ ईयर्स भी पूछता है, इसीलिए आप जो हॉट टॉपिक्स होंगे, जो करंट में टॉपिक्स होंगे उसको भी याद करके एग्जाम में जाएंगे। इसीलिए मैंने क्वेश्चन पिक किया है कि चंद्रयान 3 को किस दिन लॉन्च किया गया था। क्या 14 जुलाई 2023 को, कि 15 जुलाई 2023 को, कि 20 अगस्त 2023 को, कि 6 सितंबर 2004 को। तो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। ओके, हो सके तो ये भी पूछ लिया जाए कि कब चांद पर पहुंचा था। अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन अगर जो पहुंच जाएगा तो अभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक महाद्वीप नहीं है। कौन है जो महाद्वीप नहीं है। क्या एशिया महाद्वीप नहीं है, एशिया महाद्वीप है भाई, क्योंकि हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। क्या यूरोप महाद्वीप नहीं है, यूरोप भी एक महाद्वीप है जिसमें फ्रांस, इटली वगैरह वगैरह देश हैं। क्या अंटार्कटिका महाद्वीप नहीं है, तो अंटार्कटिका भी महाद्वीप है। लेकिन जो आपको भूमध्य सागर दिख रहा है ये क्या है, भूमध्य सागर क्या है, महाद्वीप नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। क्या 1893 ईस्वी में, नहीं कब लौटे नहीं, कब गए थे दक्षिण अफ्रीका, कब गए थे। हमेशा लौटे नहीं पूछेगा, कब गए थे भी पूछ सकता है। तो जो इसका राइट आंसर है 1893 में, क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो 1893 ईस्वी में। कब लौटे, तो कब लौटे 1915 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि काला कानून किसे कहा गया। जो काला कानून था उसे किसे कहा गया, रोलेट एक्ट को, चौरी चौरा हत्याकांड को, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को, इनमें से कोई नहीं। तो रोलेट एक्ट को क्या कहा गया, काला कानून कहा गया था, जो कि भारतीयों की राजनीतिक गतिविधि को दबा रहा था, उसको क्या कहा गया, काला कानून। रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। और यह खास करके 9th वालों के लिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लें कि विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। क्या हरिहर और बुक्का ने, महात्मा गांधी ने, रजिया सुल्तान ने या फिर महमूद गजनवी ने। तो जो हरिहर और बुक्का वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तटरेखा का मतलब कि मान लीजिए कि हम लोग का भारत का मैप है, हालांकि इस पे सही से बन नहीं रहा है मैप, आप मैनेज कर लेंगे। जैसे कि ये हम लोग का मैप है और मैप में देखिए ये सब भूमि घिरा हुआ है, लेकिन और सब समुद्र से घिरा हुआ है बाकी पार्ट। तो पूछ रहा है कि सबसे लंबी तटरेखा यानी कि कौन सा है जो सबसे समुद्र से ज़्यादा मतलब कि लगा रहता है। तो जो गुजरात की सीमा है वो सबसे ज़्यादा लगी रहती है समुद्र से, क्योंकि गुजरात का एक बड़ा क्षेत्र समुद्र से क्या होता है, अटैच होता है। मान लीजिए समुद्र है और ये गुजरात की सीमा है, तो समुद्र से बहुत ज़्यादा टच रहती है। इसीलिए पूछा है कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। ओके,
न कि केरल की, ना ही महाराष्ट्र की, ना ही पश्चिम बंगाल की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण की रचना की? कौन था जिसने संस्कृत व्याकरण की रचना की? क्या कालिदास ने संस्कृत व्याकरण की रचना की, कि चरक ने, कि आर्यभट्ट ने, कि महर्षि पाणिनि ने? तो जो महर्षि पाणिनि आपको दिखते हैं, पाणिनि, वो किसके रचना किए हैं? संस्कृत व्याकरण की रचना किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? जो वायु सेना दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, 4 दिसंबर को, 6 सितंबर को, या फिर 10 दिसंबर को? तो वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी बच्चों ने हमारे पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप के बैच को ज्वाइन किया है, उनको जो ये पीडीएफ के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, उनके मोबाइल पे भेज दिए जाते हैं क्वेश्चंस, और वीडियो लेक्चर में उसका आंसर भी उन लोगों को मिल जाता है। यदि आपको भी इस बैच को ज्वाइन करना है तो इसकी फ़ी केवल 149 रुपये है। आप इस बैच को जुड़ सकते हैं 149 रुपये में। और आपको बता दूं कि इस बैच की क्वालिटी क्या है। इसमें आपको PYQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जीके, सामाजिक विज्ञान और मैथ्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे होंगे, वो सारे के सारे आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे। अगर जो आपको बैच ज्वाइन करना होगा तो केवल बैच में पीडीएफ मिलेगी, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा चलाया जाएगा। अगर जो आपको ज्वाइन होना होगा तो आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर लेंगे, 99 19 28 24 95, जिससे डायरेक्ट मुझसे बात हो जाएगी आपकी। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ज्वाइन करना है, और इसकी फ़ी तो 149 रुपये आपको पता ही चल गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री का कार्यकाल कितना होता है? वित्त मंत्री का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो वित्त मंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वित्त मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में, आप उससे कमेंट करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना कब लागू हुआ था? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तो नरेंद्र मोदी के द्वारा लागू हुआ था कब? 1915, वर्ष 1915 में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना लागू हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन कब हुआ था? क्या 1950 में, कि 1953 में, कि 1964 में, या फिर 2005 में? तो निर्वाचन आयोग का गठन वर्ष 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? क्या अशोक थे, कि चंद्रगुप्त था, कि चाणक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो मौर्य साम्राज्य के तृतीय शासक थे, अशोक जी थे। अशोक सम्राट का नाम आपने सुना होगा। तो जो अशोक सम्राट थे वो मौर्य साम्राज्य के तृतीय शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? जो भारत देश है उसमें पहले जो यूरोपीय देश के, यूरोप महाद्वीप के कौन लोग आए थे? क्या डच लोग पहले आए थे, फ्रांसीसी लोग, या फिर पुर्तगाली लोग, या फिर ये सभी लोग? लेकिन जो इसमें राइट ऑप्शन है पुर्तगाली, यानी पुर्तगाली वे थे जो भारत में, मतलब कि यूरोपीय महाद्वीप के पहले आए थे पुर्तगाली। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? जो ताजमहल आप देखते हैं, जो ताजमहल एक अजूबा है, मतलब कि दुनिया में 8वां अजूबा है ताजमहल, उस अजूबे का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन बहुत लोगों को पता भी होगा, और बहुत लोगों को, कुछ लोग शायद कुछ ऐसे ही लोग हो जिनको ना पता हो। तो शाहजहां इसका राइट आंसर है, क्योंकि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था अपनी बेगम मुमताज के याद में। ओके, मोहब्बत में शक्ति होती है। तो इसी के साथ आपका पूरा का पूरा 25 का 25 क्वेश्चन समाप्त होता है। यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तब भी आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया उससे भी अगर बात कर सकते हैं। अगर जो आपको बैच भी ज्वाइन करना होगा तो आप उसी कॉन्टैक्ट नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर जो आप इस क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो आपको बैच में ज्वाइन होना पड़ेगा, जिस बैच की फ़ी केवल 149 रुपये है। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बिल्कुल मस्त लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ मतलब शेयर कर दें, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। Thank you and bye bye. Take care of yours.